हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे आपका प्रीवियस वीक में। उसमें हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। देन हमने नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करूंगा जो बेस होंगे, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम पे और सेकंड बेस होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं। बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट क्या है बी। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट क्या बेटा आपका यहाँ पे बी। ए पॉइंट क्या है -1,7 और बी पॉइंट क्या है 4,-3। ये दो पॉइंट है। अब इनको कोई एक पॉइंट ऐसा है जो यहां से सेंटर से या कहीं एक पॉइंट से इनको काट रहा है, सच दैट कि इसकी लाइन के 5 पार्ट करूंगा तो इसके 2 पार्ट बेटा यहां आएंगे और 3 पार्ट बेटा इधर आएंगे। बात समझ आ रही है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -1,7 4,-3 इन द रेशियो 2:3। इन द रेशियो 2:3। ये बात समझ आई बेटा आपको? यहां अब देखो यहां क्या है, अगर बात करूं ये कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये है x2, y2। आपको फाइंड करना है यहाँ पे x, y। क्या फाइंड करना है बेटा? x, y। अगर x, y फाइंड करना है तो यहां से एक चीज समझ आ रही है आपको, ये किसके इक्वल है? m के। ये किसके इक्वल बेटा? m के। और ये किसके इक्वल है? n के। ये आप देख चुके हो फॉर्मूला क्या लाइक करता है। अब जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y, उसका फॉर्मूला क्या बेटा? x, y इज इक्वल टू क्या आएंगे यहाँ कोऑर्डिनेट आपके? आप बोलोगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये किसके कोऑर्डिनेट आए? x के। अगर y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो बनेंगे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। ये बने आपके कोऑर्डिनेट बेटा। अब देखो यहाँ फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले पुट करने से आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। निकालो यहाँ आंसर क्या बना बेटा आपका। देखो ये क्या है? x, y जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं कैसे गिवन है? m इंटू x2 तो 2 इंटू 4 प्लस n इंटू x1 तो -3 इंटू -1 कमा अपॉन यहाँ आएगा m प्लस n मतलब 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5। और दूसरे कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या निकालने वाले हैं आपके? m इंटू y2 2 इंटू -3 प्लस यहाँ पे आएगा n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये बनेंगे बेटा आपके यहाँ। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा आगे आपका फर्दर? ये बनेगा 8 - 3। 8 - 3 कितना बेटा? 5/5। कितना हुआ? 5/5। 2 - 3 कितना हुआ? -6 और ये हुआ 21। 21 - 6 हुआ 15/5। कितना हुआ? 15/5। ये 5/5 कितना हो गया? 1 और 1,3 क्या आएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्या आएंगे बेटा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मतलब जो सारा खेल था यहाँ पे वो इस फॉर्मूले में बेस्ड था, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या आपका? सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा आपका यहाँ पे? सेक्शन फॉर्मूला, जब मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस एंड C इक्वल टू दिस। तो हमें यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC का। क्या निकल के आने वाला है? अब देखो बेटा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। अगर आपने 10th क्लास में मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आपको याद होगा जब हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते थे तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बेटा आपका यहाँ? सबसे पहले 1/2 बाहर आएगा, है ना? और बीच में क्या था मैंने बताया ना, पहले 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 और 2। ये फॉर्मूला बेटा आपका यहाँ, है ना? अगर ये फॉर्मूला है, अब यहाँ पुट करो कि आपकी वैल्यूज गिवन क्या क्या है। तो बेटा वैल्यू देखो क्या है, ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो बेटा पुट करो यहाँ इस तरह से सारी वैल्यू। 1/2 x1 कितना बेटा आपका यहाँ पे? x1 है -5 y2 - y3 -5 माइनस ऑफ -6 तो क्या बनेगा? +1। क्या बनेगा बेटा आपका? +1। मैं यहाँ जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने, 7-8 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, अभी एक क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, तो आपको प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए अभी तक। ठीक है, क्या किया? y2 -
y3, तो -5 माइनस माइनस ऑफ 6 बन जाएगा +6, तो +6 माइनस 5 बनेगा 1, है ना। नेक्स्ट x2 कितना है -4, कितना बेटा -4, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 -6 -7 कितना बनेगा -13, कितना बनेगा -13 प्लस बेटा x3 गिवन है यहाँ पे और x3 की वैल्यू कितनी है -1, x3 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 के लिए y1 माइनस y2 करेंगे, तो y1 माइनस y2 7 माइनस ऑफ 5 बनेगा +5, है ना, तो बन जाएगा 7 + 5 आपका 12, कितना बनेगा बेटा 12। अब बेटा यहाँ वैल्यू निकालो सारी, कितनी आएगी 1/2, 5 × 1 -5 प्लस ये बनेगा 4 × 13 26, मतलब प्लस यहाँ कितना आएगा आपका 52, कितना है बेटा 52 माइनस ऑफ 12, ये बन गया 52 माइनस 12 बनेगा 40, 40 माइनस 5 बनेगा यहाँ 35, तो बनेगा 1/2 ऑफ 35, और बेटा यहाँ आंसर कितना बन के आना 17.5 स्क्वायर, जो भी वैल्यू गिवन होगी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर गिवन होगा, आंसर आएगा 17.5। अगर स्क्वायर की फॉर्म में यूनिट गिवन नहीं होंगे ना, जहाँ यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर की फॉर्म में गिवन नहीं होगा, तो आंसर आएगा 17.5, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि यूनिट का मतलब क्या है, यूनिट यहाँ बता रहा है कि जो इस चीज़ का प्रॉपर यूनिट है वो यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है, जो इस चीज़ का प्रॉपर यूनिट है वो हम यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे आना तो एक्चुअल में यूनिट है ना, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट या यूनिट का स्क्वायर, तो दोनों चीज़ें आपकी क्या बेटा सही है। क्लियर, चलिए चलते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों बेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। किस पे बेस है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। अब दोनों क्वेश्चन में एक कंसेप्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, वो होता है कोलिनियरिटी। क्या बोलते हैं, कोलिनियरिटी। क्या बोलते हैं, कोलिनियरिटी। मैं लिखूंगा आपको को, ठीक है, क्या बोलते हैं कोलिनियरिटी। यहाँ एल शायद ए होता है आपका, एक होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है, 0। जब पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो उस टाइम पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना निकल के आता है बेटा आपका, 0। तो इसे बोलते हैं कोलिनियरिटी। क्या बोलते हैं, कोलिनियरिटी। अब यहाँ पे क्या लाई करता बेटा, देखो आपका, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता क्यों है, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है बेटा। पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ कि तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि 8 बच्चे हैं, उनको कोलिनियर खड़ा कर दो, मतलब उनको एक ही लाइन में खड़ा करेंगे। तो 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। वहां पे एक मेजरमेंट में एक ही लाइन आ रही है आपकी। तो वो लाइन कैसे, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट। ऐसा नहीं कि आपने ये लाइन ली, आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन होनी चाहिए, और तीनों कैसे, सेम लाइन पे एक ही पॉइंट, जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए, एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करना चाहिए। उसे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अगर पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कैसे देखो ऐसा, अगर पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कैसी लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन बनी है ना, तो इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल या इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट होते तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, अगर कोई लाइन सेगमेंट है, एक यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसका एरिया निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे कैसे है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बन जाएगा बेटा, 0। ये एग्जाम में पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अगर नहीं आपको आएगा दिमाग में याद, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे बेटर है जो तरीका डायरेक्ट है उसको याद रखो। बोला गया इफ द पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां फाइंड करना। अगर कोलिनियर पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना ही नहीं है बेटा। सर ने बताया है कि डायरेक्टली क्या है, 0, तो यहां पे 0 आपने टिक लगा के आना आंसर। बात समझ आ रही बेटा, ठीक है। देखो यहां से ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पॉइंट क्या है, कोलिनियर। जिसके लिए पॉइंट क्या है बेटा, कोलिनियर। देखो बेटा, हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं नाम ले रहा हूँ ए बी और सी, है ना, इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला वही लाई करेगा आपका, है ना, फॉर्मूला बेटा आपका वही लाई करने वाला है। लेकिन आपको एक चीज समझ आती है यहाँ पे कि इक्वल टू 0 होगा, तो 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो हट गया यहाँ से। तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बात है ना बेटा। अब देखो यहाँ पुट करो वैल्यू, क्या है, x1 इंटू यहाँ क्या आएगा, y2 माइनस y3, तो -4 + 5 यहाँ बनेगा 1। कितना बनेगा बेटा, 1 प्लस y2 सॉरी प्लस x2 के बाद आएगा
y2 माइनस y3, तो -5 -1 बनेगा बेटा -6, क्या बनेगा बेटा -6, प्लस थर्ड क्या आएगा यहाँ से आपका x3 कितना है 2, x3 2 है, तो अगर x3 आएगा तो साथ में उसके साथ क्या आएगा y1 माइनस y3, तो 1 माइनस ऑफ 4 बनेगा +5, कितना बनेगा +5। तो सॉल्व करो बेटा कितना आता है, ये इक्वल टू क्या है बेटा 0, क्योंकि कैसे पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट, कैसे है कोलिनियर पॉइंट। तो निकालो बेटा आंसर क्या आएगा 8 माइनस 6k + 10 इक्वल टू बेटा 0 के इक्वल टू 0। तो निकालो वैल्यू, ये बनेगी आपकी 6k -6k, ये वहाँ जाएगा -18, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो k कितना बनेगा बेटा 3, कितना बनेगा बेटा k आपका यहाँ पे 3, तो k3 मतलब आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज k इक्वल टू 3, क्या आएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी विच इज k इक्वल टू 3। तो ये क्या है आपका यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, तो हम k की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 3, -4, क्या आएगा 3, -4। ये बात आपको यहाँ समझ आ रही बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 चलिए बेटा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया गया यहाँ बेटा, आपको बोला गया है कि 3 पॉइंट है और हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, और तीनों पॉइंट कैसे हैं आपस में कोलिनियर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए आपने एक चीज पढ़ी है कोलिनियरिटी, जिसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें यहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए, तो बेटा यहाँ पे तीनों पॉइंट गिवन है, तो हम यहाँ निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो आपका यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। देखो यहाँ से क्या बनेगा आपका, आप देखो यहाँ पे x1 y1 कितना है x और y, x2 y2 कितना है 1 और 2, और x3 और y3 कितना बेटा आपका यहाँ पे कितना 7 और 0 है ना, ये गिवन आपको यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा आपका, देखो अगर हम बात करें कोलिनियरिटी में एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 है, और हमें पता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 है वो 0 से मल्टीप्लाई होके 2 बनेगा, और 2 × 0 क्या बनेगा आपका 0 है ना। देखो बेटा यहाँ पे x1 यहाँ बनेगा y2 माइनस y3 2, 0 प्लस x2 1 है ना, 1 बनेगा 0 माइनस ऑफ y, 0 माइनस ऑफ y प्लस यहाँ से क्या बनेगा आपका x3 7 और y माइनस ऑफ 2 7, y माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, ये बनेगा बेटा आपका यहाँ से है ना। अब देखो हमें फाइंड करना है यहाँ पे क्या x और y के बीच का रिलेशन, तो बेटा क्या बनेगा, देखो वैल्यू आपकी 2 of x माइनस 1y प्लस 7y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये बनेगा बेटा आपका यहाँ। अब फाइंड करो यहाँ पे 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा बेटा आपका यहाँ पे, आप बोलोगे x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये क्या निकल गया है x और y के बीच का रिलेशन, x और y के बीच का रिलेशन। तो बेटा यहाँ आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो आप गलती कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू माइनस ऑफ 7, लेकिन ये जो 7 है ये वहां जाके +7 का हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपका गलत, और ये 2 ऑप्शन तो पहले ही आपके गलत है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी विच इज x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट 6, -6 3, -7 एंड 3, 3। अगर आप ये क्वेश्चन बोर्ड में देखोगे ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है, क्या बोलोगे सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो आपको एक दिमाग में कंसेप्ट है, सेंटर क्या होता है 0, 0, क्या बोलते हो, सेंटर क्या है 0, 0, मतलब सेंटर पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन पे, कहाँ लाई करेगा ओरिजिन पे। मैंने देखा हुआ बच्चों को कि वो सीधा लगाते हैं 0, 0, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे बेटा गिवन नहीं है कि सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन पे है या नहीं है, ये तब कर सकते हो अगर बताया हुआ होगा कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा ओरिजिन पे, कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा ओरिजिन पे। लेकिन यहाँ पे ये गिवन नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट आपको लेट करने पड़ेंगे x और y, क्या करने पड़ेंगे बेटा x और y, ये किया आपने लाई है ना। आपने 3 पॉइंट ले लिए यहाँ पे, सपोज करो एक पॉइंट है a, ये a ले लिया, ये b ले लिया, और ये क्या ले लिया आपने यहाँ से c पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपने ले लिए, ये क्या है सेंटर ऑफ सर्कल। अब बताया गया है जो
सर्कल है वो 3 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, जो सर्कल है वो 3 पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। सपोज करो मैं सर्कल का सेंटर हूं, ये एक सर्कल है मेरा जो हाथ मूव कर रहा है यहां से ना। देखो अगर मेरा हाथ एक बंदे को यहां टच किया, एक को यहां टच किया, एक को यहां टच किया, तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है और जो ये डिस्टेंस है क्या होंगे, सेम। ये बात समझ आ रही है? तो अगर सर्कल जो है किसी 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, सपोज करो एक पॉइंट यहां टच किया, एक पॉइंट यहां टच किया, एक पॉइंट यहां टच किया, तो इसका मतलब अगर सेंटर को मैं यहां नाम देता हूं आपका डी, क्या नाम देता हूं बेटा आपका, डी। तो अगर इसको नाम डी दिया तो AD इक्वल टू BD इक्वल टू CD लाई करेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो सर्कल जहां टच कर रहा है वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है बेटा, सेम। क्या रहने वाला बेटा, सेम। तो देखो यहां पे क्या लाई करेगा आपका, हम यहां बोलेंगे 6, -6, 6, -6, 3, -7 और थर्ड यहां पे लाई करेगा आपका 3, 3। क्या लाई करेगा बेटा, 3, 3। यही बनेगा बेटा आपका यहां से। अब देखो निकालो यहां पे इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, हमें यहां निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो सेंटर कोऑर्डिनेट है x और y। अगर हम 2 इक्वेशन निकालें तो 2 इक्वेशन से हम एक इक्वेशन को यहाँ पे 2 इक्वेशन से हम दोनों के जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लाई करते हैं जिसमें x और y की फॉर्म में 2 इक्वेशन बनती है, तो हम वहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा के जहाँ एक की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे तो आंसर हमारा निकल सकता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे बेटा फॉलो करनी है। देखो क्या है, आपको पता है यहाँ जो AD है इक्वल टू BD है और इक्वल टू क्या बेटा आपका यहाँ पे CD है, इक्वल टू क्या बेटा आपका यहाँ पे CD है। अब इसका मतलब है जो इसका स्क्वायर होगा वही इसका स्क्वायर होगा, वही इसका स्क्वायर होगा, यही मतलब बेटा आपका यहाँ पे। देखो अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो तीनों के सेम होंगे। तो यहाँ लगाओ फॉर्मूला। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, हम लगाएंगे AD इक्वल टू BD, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, जब AD इक्वल टू BD लोगे, देखो क्या बनेगा आपका यहाँ AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, है ना। अब कोऑर्डिनेट क्या निकालने हैं आपने पहले, A और D के बीच में, तो निकालोगे 6, x, जब निकालोगे x, 6, ठीक है, प्लस y, 6, क्या बनेगा यहाँ पे आपका x -6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, और अंडर रूट आता है यहाँ पे, अंडर रूट के साथ स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे आपका कैंसिल, है ना। अंडर रूट आता है ना आपका यहाँ पे, तो आपने अंडर रूट के साथ स्क्वायर यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, अंडर रूट ऑफ x - x1 का स्क्वायर प्लस y - y1 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट हटाने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया हुआ है। अगर अंडर रूट लगाना है आपने तो फिर ये स्क्वायर यहाँ पे काट दो, तो अंडर रूट दोनों साइड है वो आपको पहले ही कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो बेटा। BD यहाँ क्या बन के आने वाला है, BD अगर आप निकालोगे बनेगा x -3 प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, y प्लस 7 का बेटा होल स्क्वायर, ये बन गया आपका यहाँ। अब निकालो यहाँ वैल्यू किसकी, x और y के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, हम यहाँ सॉल्व करेंगे, बनेगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू, ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये बनेगा आपका यहाँ स्क्वायर है, ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस 9 - 6 ऑफ x प्लस y का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 ऑफ x, ये बनेंगे बेटा दोनों वैल्यू आपकी, है ना। अब यहाँ फाइंड करेंगे हम, क्या बनेगा आपका आंसर, देखो यहाँ क्या बन के आएगा बेटा आपका x स्क्वायर और x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, है ना, y स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, है ना बेटा। अब देखो ये बनेगा 12x और ये 6x यहाँ आएगा, तो -12 और ये माइनस यहाँ के प्लस बनेगा, तो -12 प्लस 6 बनेगा -6, क्या बनेगा -6, तो 12y माइनस ऑफ 14y यहाँ से बनेगा -2 ऑफ y, ठीक है। देन ये बनेगा 72, कितना बनेगा बेटा 72। अब 72 में से अगर मैं यहाँ 9 लेके आऊंगा, 9 और 49 कितना बनेगा 58, 72 माइनस ऑफ 58 बनेगा बेटा आपका प्लस ऑफ 14 इक्वल टू 0, तो बनेगा 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या बनी आपकी इक्वेशन 1, क्या बनी बेटा आपकी इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 बन गई, अब इक्वेशन 2 निकालनी है, तो इक्वेशन 2 बेटा कैसे निकलेगी, BD का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर, तो बनेगा यहाँ से क्या BD का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर, है ना, ये बनेगा आपका यहाँ बेटा। अब देखो क्या निकालोगे वैल्यू आप, BD का स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे ये वाली वैल्यू है, कितनी वैल्यू है x -3 का स्क्वायर प्लस y
प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर कितना है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, यही वैल्यू है। इसको सॉल्व करो कितना बनेगा, x प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 ऑफ y इक्वल टू ये कितना बनेगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6x, ये बनेगा बेटा आपका यहाँ से, है ना, सॉरी 6y, क्योंकि y की फॉर्म है 6 ऑफ y। देखो बेटा अब यहाँ से क्या बनेगा आगे वैल्यू आपकी, देखो 9 कैंसिल हो सकता है ना, जो 9 आपका इधर है और जो 9 इधर है कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर स्क्वायर था, x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल, है ना बेटा। अब देखो क्या बनेगा, -6 और -6 कैंसिल आपस में दोनों, यहाँ पे 6 भी कैंसिल हो गया आपका। अब बेटा यहाँ क्या बना आपका, देखो 49 में से -9 करोगे तो अगर इसको यहाँ लेके आओगे 49 माइनस 9 कितना बनेगा, 40, कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ पे 40, है ना, कितना बना आपका 40। और अगर -14 वहाँ लेके जाओगे तो बनेगा -20 ऑफ y, कितना बनेगा -20 ऑफ y। तो यहाँ अगर y की वैल्यू निकालो तो बेटा y की वैल्यू बनेगी -2, क्या बनेगी y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 एक ही ऑप्शन में है तो ये आंसर आएगा। लेकिन हम तब भी जब y की वैल्यू आ गई हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बेटा यहाँ x की वैल्यू क्या बन के आने वाली, देखो ये बनेगा यहाँ पे आपका 3x -2 - 7 = 0, तो बनेगा 3x = 9, तो बेटा x कितना बनेगा आपका यहाँ पे 3, कितना बनेगा x आपका यहाँ बेटा 3, तो x कितना बना बेटा आपका यहाँ पे 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे खत्म हुआ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बताया गया है कि इफ a एंड b आर -2, -2, 2, -4 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p सच दैट जो AP है वो इक्वल टू है 3 टाइम्स 3/7 ऑफ AB। तो यहाँ से लिख सकता हूँ AP अपॉन AB = 3/7। अगर AB के 7 पार्ट करूंगा उसमें से 3 पॉइंट किसके होंगे, AP के, 3 पॉइंट किसके होंगे, AP के, ये बताया गया बेटा आपको। एंड P लाइज ऑन AB, तो यहां से एक चीज क्लियर होगी बेटा, अगर ये पॉइंट है A और B, अगर ये पॉइंट है A और B, तो जो P है वो कहीं इसके बीच में लाई करेगा, कहीं इसके बीच में लाई करेगा। और बताया गया है ये अगर 3 पार्ट है, ये अगर क्या है 3 पार्ट, तो ये क्या है बेटा 7 पार्ट, ये क्या बेटा आपके 7 पार्ट, ये 3 ये 7, तो ये कितने पार्ट है बेटा 4 पार्ट, कितने बेटा आपके यहां से 4 पार्ट, है ना। बोला गया एंड P लाई ऑन AB, जो P है वो AB पे लाई कर रहा है सच दैट ये 3 पार्ट है, ये आपके 4 पार्ट है। इसके कोऑर्डिनेट है -2, -2 और इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। आपको क्या निकालने हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, क्या निकालने हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, यही बोला गया बेटा आपको। अब लगाओ यहाँ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और P इसको एक सेक्शन में काट रहा है, 3/4 में काट रहा है या 3/7 में काट रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से बेटा आपका, देखो ये बन के आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन आंसर कैसे निकलेगा, P के कोऑर्डिनेट अगर लेता हूं x, y, P के कोऑर्डिनेट का बेटा अगर x, y, तो क्या बनेगा, देखो m कितना है यहाँ पे 3 और n कितना है 4, तो 3 × 2 6, ठीक है, प्लस m × x प्लस यहाँ बनेगा आपका 4, क्या बनेगा यहाँ से आपका बेटा, क्या बनेगा 4 × -2, 4 × -2 कितना बनेगा -8 अपॉन 3 + 4 कितना बनेगा बेटा 7, कितना बनेगा बेटा 7। नेक्स्ट ये बनेगा 3 × -4 -12, ठीक है, और 4 × -2 बनेगा -8 अपॉन 7। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका आंसर है -2/7 और -20/7। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर, -2/7 और -20/7। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपकी 3rd क्लास थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इसमें हमने 7 क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बेस आते हैं स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, रोम्बस पे, पैरेललोग्राम पे, और इनमें आपस में डिफरेंस क्या होता है, किसके डायगोनल इक्वल है, किसके स्क्वायर इक्वल है, वो सब आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो खत्म करते हैं आज की क्लास बच्चा, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।